नवरात्रि में पूजी जाने वाली नव देवियां प्रत्येक स्त्री के विभिन्न गुणों, शक्तियों और जीवन के चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं और साथ ही मां दुर्गा के 9 रूपों में हर स्त्री के बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक की स्थिति को बारी बारी से दर्शाती हैं। आइए जानते हैं कैसे। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिसे हिमालय की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है, जो सती के रूप में मां पार्वती का पहला जन्म है और जिन्हें अपने पिता के नाम से जाना जाता है। निश्चित ही किसी भी स्त्री का पहला उसके पिता से होता है। पिता के घर रहकर बेटियां बहुत कुछ सीखती हैं। नारी का यह रूप मनभावन होता है। जब वह छोटी सी नन्ही परी के रूप में जन्म लेती है, तब अपनी मनमोहक कलाओं से सबके दिलों पर छा जाती है। पुत्री के रूप में वह अपने परिवार को खुशियां देती है। नव देवियों में दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी का है, जिनका यह रूप ब्रह्मचारिणी पुत्री के गुरुकुल में प्रवेश यानी ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करने को दर्शाता है, अर्थात यह पिता के घर से उस स्थान पे जाती है जहाँ वह शिक्षा के साथ साथ बहुत सी और कलाओं को भी सीखती हैं। नव देवी का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का, जिनके 10-10 हाथ हैं और जो गुरुकुल से निकली उस बालिका का प्रतीक है, जो सभी विद्याओं में पारंगत हो चुकी है, जिनको सीखने के लिए वह यहाँ आई थी, अर्थात वह परिपक्व हो चुकी है अपने आगे वाले जीवन को संभालने के लिए। नव देवी का चौथा रूप है कुष्मांडा का, जिन्हें अपनी गोद में घड़ा लिए हुए दर्शाया गया है। क्योंकि घड़े का संबंध गर्भ से होता है, इसीलिए माता का यह रूप एक गर्भवती स्त्री का है। नव देवी का पांचवा रूप स्कंद माता का है, जिन्होंने अभी अभी एक नवजात शिशु को जन्म दिया है और स्कंद माता की हर छवि में इसको दर्शाया जाता है। जैसे एक स्त्री माँ बनने के बाद एक अद्भुत शक्तियों से भर जाती है, ठीक वैसे ही नव देवी के छठे और सातवें रूप अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। इन्हीं रूपों में उन्होंने कई राक्षसों का वध किया था। ठीक वैसे ही जैसे प्रत्येक महिला संघर्ष और संकटों से गुजरकर अपने परिवार की हर तरह से रक्षा करती है, महिलाओं में भी वह शक्ति है जो अपने परिवार को हर स्थिति से सुरक्षित रख सकती है। नव देवी का आठवां स्वरूप है महागौरी का, जिसमें देवी माँ को एक संपन्न परिवार वाली स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, जो सभी को उन्नत की ओर ले जाती है। नव देवी का अंतिम रूप सिद्धदात्री का है, जिन्हें ज्ञानी, आध्यात्मिक और परिपूर्ण स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने आने वाली जनरेशन को अच्छे मार्ग की ओर बढ़ाती है। और यह सच है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उस घर में किसी भी प्रकार के दुख दस्तक नहीं दे पाते हैं एवं उस घर के हर सदस्यों को चारों ओर से सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। नारी के अन्य स्वरूप भी हैं, आइए जानते हैं कैसे। प्रत्येक महिला के भीतर सती, पार्वती, उमा, रुक्मणी, सीता और सावित्री विद्यमान हैं, जो अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। माँ सरस्वती का रूप किसी भी बच्चे की पहली शिक्षिका माँ होती है। माताएं जहाँ अपने बच्चों को शिक्षा देती हैं, वहीं वह स्कूल में पढ़ते वक्त साक्षात सरस्वती ही होती हैं, एक टीचर के रूप में। माँ अन्नपूर्णा का रूप महिलाएं चाहे हाउसवाइफ हो या नौकरी पेशा, वह घर में खाना बनाकर जरूर खिलाती हैं। घर का किचन उनके ही हवाले होता है। वह माता अन्नपूर्णा की तरह ही है। माँ लक्ष्मी नौकरी पेशा महिलाएं ही नहीं, घरेलू महिलाएं भी साक्षात लक्ष्मी की तरह होती हैं। उनके कर्म और भाग्य के कारण ही घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। वक्त पड़ने पर महिलाएं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी या कई और कार्य करती हैं। महिलाएं कामकाजी होने के बावजूद भी एक अच्छी गृहिणी होती है। माँ दुर्गा और माँ काली का रूप महिलाओं को उनके घर की रक्षा की बहुत चिंता होती है। घर परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट हो, संकट की इस घड़ी में महिलाएं यदि जरूरत पड़े तो दुर्गा या काली भी बनने में देर नहीं लगाती हैं। इसके अलावा पराक्रम के मामले में भी महिलाएं पीछे नहीं है। वह युद्ध के मैदान हो, व्यापार हो या राजनीति का कोई क्षेत्र हो, सभी जगह अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएं हर तरह के साहसिक कार्य कर रही हैं। जल, नभ, थल तीनों क्षेत्रों में महिलाओं ने अपने साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।